अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मैमूना नसीम। हम लोग इल्मी सिटी पे रोज़ कोई ना कोई सेशन ऐसा लेके आते हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी न किसी पॉइंट पे हमारी हेल्प आउट कर रहा होता है या आप लोगों की हेल्प आउट कर रहा होता है। अगर आप लोग किसी भी जगह पे स्टक हो जाते हैं तो कुछ कभी सर्च करते हैं और हम लोग उस टॉपिक पे डिस्कस कर चुके होते हैं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपके दिमाग में ऐसे होते हैं जो आप लोगों को पता नहीं चल रहे होते हैं। इल्मी सिटी के सेशन से आप लोगों के माइंड में जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा हम जिस तरह के टॉपिक से बात करते हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल टॉपिक्स होते हैं। अ, बता उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। बताती चलो हमारा जो आज का टॉपिक है उससे थोड़ा सा रिलेटेड कि हम लोग उन लोगों में कंसिडर होना शुरू हो गए हैं या अपने आप को हमने ऐसा कर लिया है कि हम लोगों ने बुक रीडिंग बिल्कुल बंद कर दी है। लेकिन अगर हम लोग वेस्ट को देखें, यूरोप को देखें तो वहाँ पे बुक रीडिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो बुक रीडिंग करते हैं। 1 क्लास से लेके ऑनवर्ड जितने भी बच्चे हैं उन लोगों में कोई ना कोई स्टोरी बुक्स रीडिंग की आदत उन्होंने डेवलप की होती है जो कि कहीं न कहीं लाइफ में उनकी बहुत हेल्प आउट करती है। टॉपिक जिस तरह मैं बुक्स से रिलेटेड बता रही हूँ कि हमारा टॉपिक बुक रीडिंग से रिलेटेड ही है। आज जो टॉपिक स्पेसिफाइड मैं बताती चलूँ, जिस टॉपिक में हम बात करें वो है समरी ऑफ 500 बुक्स इन 10 पॉइंट्स। 500 किताबों का खुलासा मेजर 10 पॉइंट्स में कि कौन सी बुक्स कितनी ज़्यादा बुक्स हैं, वो 10 पॉइंट्स को किस तरह कवर करती हैं। सब बुक्स में 10 पॉइंट्स ही ऐसे होते हैं जो कि हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं हेल्प आउट कर रहे होते हैं। इस टॉपिक पर बात करने के हमारे पास जो गेस्ट मौजूद हैं वो प्रोफेसर सादुल्ला असद हैं। स्पिरिचुअल लाइफ कोच हैं आप, टीचर हैं और ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैमुना कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। बड़ा शुक्र है बिल्कुल। अल्लाह ताला का। देखने वाले सब जी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग कोशिश करेंगे सेशन के बीच में ही आप लोगों के हम लोग आंसर्स दे सकें। और जिन लोगों के हम आंसर्स नहीं दे सकते उनसे मैं अभी से माजरत कर रही हूँ क्योंकि सेशन का टाइम जो है वो स्पेसिफाइड फिक्स होता है। टॉपिक में एक बार सब लोगों के लिए दोबारा से रिपीट करती चलूँ। हम लोग बात कर रहे हैं समरी ऑफ 500 बुक्स इन 10 पॉइंट्स। 500 किताबों का खुलासा उन 10 नुकात पे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सर हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोगों जी को बताएं कि हमारी माइंड के लिए किताब पढ़ना किस हद तक ज़रूरी है। जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बुक रीडिंग, क्योंकि आपका जो दीन है इस्लाम, उसका पहला हुक्म ही ये है कि इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, कि पढ़ अपने रब के नाम से। तो रीडिंग का जो हुक्म है वो पहला हुक्म है अल्लाह ताला का कि इंसानों को कि तुम पढ़ो, रीड करो। और ऑब्वियसली कुरान पाक को भी रीड करना, और जो बाकी बुक्स हैं, देखें जो बुक्स हैं होती हैं ये सारी की सारी कुरान पाक की तफसीरें हैं। जैसे अल्लामा इकबाल ने फरमाया था बिल्कुल। कि किताब फ़कत एक है, बाकी तमाम उसकी तफसीरें हैं। तो ये जितनी भी बुक्स हैं ये सारी कहीं ना कहीं जाके रिलेट करती हैं कुरान पाक से, और जितना भी नॉलेज है उसका जो सोर्स है वो कुरान पाक की है। तो जब भी आप रीड करना शुरू करते हैं तो रीडिंग करते 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 आप कुरान पाक तक पहुंच जाते हैं। तो ये रीडिंग बहुत ज़रूरी होती है, और ख़ास तौर पे मोटिवेशनल बुक्स को पढ़ना और नॉन फिक्शन, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग रीडिंग करते हैं लेकिन वो फिक्शन ज़्यादा पढ़ते हैं। फिक्शन भी पढ़ना चाहिए, मैंने भी पढ़ा है फिक्शन, बिल्कुल लेकिन ये है सही कि सही। नॉन फिक्शन जो है ना वो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरे टॉपिक्स पे जैसे साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है, रिलीजन है, हेल्थ है, एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस है, करियर है, फाइनेंस है, बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक मोटिवेशनल हो बुक्स गया। हैं। जी सर आपने जी कौन कौन सी मैं बुक्स पढ़ी हैं और आप कौन कौन सी बुक्स हमारी जनरेशन को रिकमेंड करते हैं कि हमें पढ़नी जी चाहिए जो कि हमारे लिए आगे लाइफ में हेल्प आउट करें हमें। देखिए मैंने तकरीबन 500 बुक्स पढ़ी हैं पिछले 7-8 सालों के अंदर। ठीक है, अब मैं सारी बुक्स के नाम तो आपको इस प्रोग्राम में बताऊंगा तो प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा। वैसे तो ही सर। मैंने बहुत से टॉपिक्स पढ़े। मैंने इसी तरह मोटिवेशन पे, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, सक्सेस फिलॉसफी के ऊपर मैंने बहुत बुक्स पढ़ी। मैं आपको 5 किताबें जो हैं वो रिकमेंड कर सकता हूँ कि जो श्योर। आप अगर आपके जो लिसनर्स हैं, जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो अगर इतनी बुक्स, ऑब्वियसली कोई इतनी ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ सकता। मैं तो एक टीचर हूँ, ट्रेनर हूँ, मेरा तो काम है किताबें पढ़ना, लेकिन हर एक के पास इतना टाइम नहीं होता। तो उसके लिए मैंने 5 किताबें जो हैं वो ऐसी फाइंड आउट की कि अगर कोई ये 5 बुक्स पढ़ ले तो समझ लो उसने 500 किताबें पढ़ ली। क्योंकि जितनी भी ये बुक्स होती है मैमुना, उसमें कोई नई बात नहीं बताई जाती।
ये सारा तकरीबन रिसाइकल्ड नॉलेज होता है। ये जरा बात मेरी गौर से सुनिएगा। रिसाइकल्ड नॉलेज, रिसाइकल्ड नॉलेज का मतलब ये होता है कि पुरानी बातों को नए अंदाज में करके पेश किया जाता है। हालांकि बातें वही पुरानी होती हैं, सदियों पुरानी बातें होती हैं, कोई नई चीज नहीं होती। ठीक है, इसलिए आप एक बुक पढ़ लें, 5 बुक पढ़ लें, 50 पढ़ लें, 500 पढ़ लें, उसका खुलासा इन्हीं 10 पॉइंट्स के अंदर आएगा जो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको 5 बुक्स रिकमेंड कर देता हूं आपके लिसनर्स के लिए। नंबर 1, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीवन आर कॉवी। स्टीवन कॉवी की बहुत अच्छी बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसमें वो 7 आदात बताता है हाईली इफेक्टिव लोगों की। उसके बाद आपकी दूसरे नंबर पे एक बुक आती है, दैट इज कॉल्ड रिच डैड पुअर डैड, विच इज बाय रॉबर्ट कियोसाकी। रिच डैड पुअर डैड, ये फाइनेंस के ऊपर बहुत अच्छी, करियर के ऊपर, सक्सेस के ऊपर बहुत अच्छी, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत अच्छी बुक है ये। फिर आपकी एक बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। ये बहुत अच्छी बुक है ऑन सोशल स्किल्स, क्योंकि हमारे यहाँ सोशल स्किल्स की बड़ी कमी है लोगों के अंदर। तो सोशल स्किल्स डेवलपमेंट के लिए हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल इज अ वंडरफुल बुक। ठीक है जी। फिर आपकी एक और सक्सेस फिलॉसफी की जो माँ समझी जाती है बुक, इट्स द मदर ऑफ सक्सेस फिलॉसफी, इट्स कॉल्ड थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये पढ़नी बड़ी जरूरी बुक है। मैं कहता हूँ कोई और बुक ना पढ़े, लेकिन ये बुक लाजमी पढ़ लें। और एक बुक है ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, वो है 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट कायोसाकी, सॉरी रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन की ये बुक पढ़ें, ये भी बहुत जरूरी बुक है। तो ये 5 किताबें रिकमेंड कर रहा हूँ, कोई ये आप पढ़ लें तो मैं कहता हूँ आप यू विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ। ठीक, जी ओके मैं बोला। सर। जिस तरह हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे 500 किताबों का खुलासा 10 पॉइंट जी से, सर आप ये बताएं कि वो 10 पॉइंट्स कौन से हैं और हाउ कम आपके माइंड में आया कि ये 10 पॉइंट्स आपको निकालने चाहिए, या ये 10 पॉइंट्स ही हैं जो घूम रहे हैं इन किताबों के इर्द गिर्द? जी मैंने जब ये बुक्स पढ़ी ना, तो मैंने देखा कि कुछ टॉपिक्स बार बार रिपीट होके आते हैं, हर बुक के अंदर आते हैं, वो रिपीट होके आते हैं। ठीक है, तो मैंने वो सारे रिपीटेड पॉइंट्स जो थे उनको सारों को इकट्ठा करना शुरू किया। और मैंने ये इकट्ठा करना शुरू किया था अपने यूएमटी के जो मेरे स्टूडेंट्स थे जिनको मैं कोर्स पढ़ा रहा था, उनके लिए मैंने इकट्ठा करना शुरू किया। तो वहां से मुझे ये आइडिया आया कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उनके अंदर रीडिंग हैबिट नहीं है और वो इतना पढ़ते नहीं है। तो उनकी आसानी के लिए मैंने क्या किया कि मैंने जो ये 500 बुक्स पढ़ी थी, मैंने इनका जो क्रक्स था, इनका जो खुलासा था, उसको मैंने आसान तरीन 10 पॉइंट्स के अंदर मैंने उसको जो है ना बयान कर दिया। उसकी मेरी एक वीडियो भी, शॉर्ट वीडियो भी बनी, जो फिर फेसबुक पे और यूट्यूब पे गई और बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा और बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। तो वो मैं 10 पॉइंट्स आपके साथ आज डिस्कस कर लेता हूँ। श्योर उसमें सर। जो सबसे पहला पॉइंट है, दैट इज द पावर ऑफ फोकस। ये एक बुक भी है, जैक कैनफील्ड की बुक है, द पावर ऑफ फोकस। उसको पढ़ें, उसमें सारा उसने फोकस के बारे में लिखा हुआ है। और पहला पॉइंट भी यही है कि आप जिंदगी में अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको एक चीज के ऊपर अपने आप को फोकस करना पड़ेगा। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज मास्टर ऑफ नन। अगर आप बहुत सारी चीजें इकट्ठे स्टार्ट कर लेते हैं, या आपके बहुत सारे प्लान्स A B C D F तक प्लान्स हैं आपके, तो आप लाइफ में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि फोकस के अंदर एक एनर्जी होती है। जब आप किसी चीज पे फोकस कर लेते हो तो वो फोकस की एनर्जी की वजह से चीजें वजूद पजीर होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा अब फोकस कैसे आएगा इंसान के अंदर? फोकस बिल्कुल आता है सर। इंसान फोकस के, कभी कभी इस तरह हाँ होता है कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि किस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए, मल्टीपल चीज़ें होती हैं। तो किस तरह जी फोकस जो है हम स्पेसिफाइड करें प्लीज? जी, फोकस के लिए सबसे बड़ी चीज जो है, दैट इज द पावर ऑफ गोल्स। यानी कि आपके गोल्स होने चाहिए, और आपके गोल्स रिटन डाउन होने चाहिए। पहले तो आपकी कोई मिशन स्टेटमेंट होगी ना, आपका कोई विजन स्टेटमेंट होगा, फिर उसके मुताबिक आप अपने गोल्स डिफाइन करेंगे। और गोल्स शुड बी स्मार्ट, यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। स्मार्ट गोल्स, इसको जाके आप चेक कर सकते हैं नेट के ऊपर, स्मार्ट गोल्स आप टाइप करेंगे तो वो आ जाएगा। तो आप अपने गोल्स को स्मार्ट बनाएं। ठीक है, स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। जब आपके स्पेसिफाइड गोल्स होते हैं तो आपको फिर गोल्स की वजह से आपका फोकस डेवलप होना शुरू हो जाता है।
एंड देन यू कैन फोकस। और फोकस में इतनी एनर्जी होती है, मैं आपको बताऊं, देखें बचपन में जब आप, वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता था जिससे वो बड़ा करके देखते हैं, अगर आप बिल्कुल। धूप में लेके जाएं कागज के ऊपर और उसको मैग्नीफाइंग ग्लास को उसके ऊपर रखें, तो वो कागज को बर्न कर देता है। हालांकि वैसे तो धूप से कागज बर्न नहीं होता, लेकिन अगर आप उसके ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास रखें तो हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास से वो जो सारी जो रेज होती हैं वो एक पॉइंट पे फोकस होकर जब उस पर पड़ती हैं तो उसको बर्न कर देती हैं। दैट इज द पावर ऑफ फोकस। तो ये राइट। मेरा पहला पॉइंट था जो मैंने इन बुक्स के अंदर डिफाइन किया। दूसरा जो पॉइंट इस इन बुक्स के अंदर बहुत ज्यादा रिपीट होके आता है वो ये होता है कि ओवरकम योर फियर्स, कि अपने फियर्स को ओवरकम करें। इंसान की लाइफ में जो आपके जो खौफ होते हैं, जो आपके फियर्स होते हैं, वो कंट्रोल कर रहे होते हैं आपकी जिंदगी को। अगर बिल्कुल। आप अपने फियर्स को ओवरकम नहीं करोगे तो आपकी फियर्स आपको कंट्रोल करेंगे। इंसान के 6 बुनियादी खौफ होते हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच के अंदर ये लिखा है कि इंसान के 6 बुनियादी खौफ होते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो इंसान के बहुत सारे खौफ होते हैं। किसी को छिपकली का खौफ होता है, किसी को कॉकरोच का खौफ होता है, इवन के हाइड्रोफोबिया, कुछ लोगों को पानी से भी डर लगता है, कुछ लोगों को हाइट से डर लगता है, बहुत सारी चीज। अगर आप विकिपीडिया पे जाएं और जाके आप फाइंड करें ना कितने किस्म के फोबियाज हैं, तो देर आर 700 टाइप्स ऑफ फोबियाज जो ह्यूमंस को होते हैं। लेकिन 6 बुनियादी खौफ हैं इंसान के जिनकी वजह से उसकी पूरी लाइफ कंट्रोल हो रही होती है उससे। नंबर 1 इज फियर ऑफ पॉवर्टी, यानी गुर्बत का खौफ। बहुत सी दुनिया कर ही नहीं सकती वो काम क्योंकि उनको गुर्बत का खौफ होता है कि मैं खाऊंगा कहाँ से। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़का है, किसी जगह जॉब कर रहा है, छोटी सी सैलरी पे काम कर रहा है, और उसके पास बड़ी अच्छी स्किल्स हैं कंप्यूटर की या प्रोग्रामिंग की स्किल्स हैं, कोई और स्किल्स हैं, और वो अगर चाहे तो छोड़ के अपना फ्रीलांसिंग का काम करके बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता है। लेकिन वो छोड़ क्यों नहीं सकता जॉब को? क्योंकि उसको डर लगता है, उसको फियर है, फियर ऑफ लूजिंग है कि मेरा जो चेक आ रहा है 30-40 हजार रुपए का महीने का, वो मेरा लूज हो जाएगा। तो अगर मुझे ना वो चेक ना मिला तो मैं खाऊंगा कहाँ से? मैं तो गरीब हो जाऊंगा। तो फियर ऑफ पॉवर्टी इज द नंबर 1 फियर ऑफ ह्यूमंस, इज फियर ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत का खौफ, जो इंसान को कुछ करने नहीं देती। दूसरा खौफ है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, यानी कि तनकीद का खौफ। इंसान को हमेशा ये चीज खाए रखती है कि जी मुझे दूसरे लोग क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त यार क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। तो बिल्कुल वो ऐसे ही है। तनकीद के खौफ से डरते हैं, तनकीद की वजह से नहीं करते कोई काम। तीसरा बड़ा आपका खौफ है फियर ऑफ इल हेल्थ, बीमारी का खौफ। फिर फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, किसी प्यारे के बिछड़ जाने का खौफ। फिर फियर ऑफ ओल्ड एज, यानी कि बहुत से लोग कहते हैं जी अब तो मेरी उम्र गुजर गई, अब मैं क्या कर सकता हूँ। और लास्ट सबसे बड़ा खौफ फियर ऑफ डेथ। फियर ऑफ डेथ की वजह से भी लोग बहुत से काम नहीं कर सकते। और डेथ का एक इतना बड़ा खौफ है कि आपकी लाइफ क्रिपल हो जाती है, फोबिया होता है लोगों को डेथ का। ठीक है, तो ये ठीक हो गया। फियर्स हैं, फियर्स को ओवरकम करना। और उसके लिए देखें सबसे बड़ी चीज, फियर्स के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है विच इज कॉल्ड फियर ऑफ प्रोसेस। कि हम इसलिए नहीं चेंज करते, हम इसलिए नहीं बदलते कि हमें डर लगता है प्रोसेस में से गुजरने का, कि मुझे प्रोसेस की पेन होगी। जैसे किसी ने सिगरेट पीना छोड़ना है, तो वो सिगरेट इसलिए नहीं छोड़ रहा क्योंकि वो कह रहा है कि जी मुझे प्रोसेस की पेन होगी, कि मुझे वो तलब होगी सिगरेट पीने की, तो मैं छोड़ नहीं सकता। ठीक है, फिर एक होता है फियर ऑफ आउटकम। फियर ऑफ आउटकम होता है कि आपको ये डर लगता है कि पता नहीं मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा। लोग इसलिए भी बहुत सी काम नहीं करते क्योंकि उनको फियर ऑफ आउटकम होता है। तो ये चीजें हैं मैमूना जो कि फियर्स में आती हैं। जी ठीक हो गया सर। हम फेयर को जिस तरह आप बता रहे हैं कि फेयर डिस्क्राइब करें कि फेयर क्या क्या होता है सर। खौफ जो है वो नेचुरल है, वो अल्लाह ताला ने एक बिल्ट इन चीज़ हमारे अंदर बनाई हुई है। हमारे पास एक पॉइंट ये भी किसी ने ऑडियंस में से उठाया था कि फेस एवरीथिंग एंड राइज। आप सब कुछ फेस जी करो और उसके बाद आप जो है वो एक राइजिंग पोजीशन में आ जाते हैं कि आपने एक खौफ को आउटकम कर दिया। तो डू यू थिंक इज इट ट्रू? जी बिल्कुल ठीक है। फियर तो है ही, फियर ने तो वहां रहना ही रहना है। लेकिन फेस बिल्कुल। एवरीथिंग एंड राइज, ये बात बिल्कुल ठीक है कि खौफ के होते हुए। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपनी पर्सनल लाइफ का एग्जांपल दूं, मुझे फ्लाइंग का बड़ा शौक था, लेकिन मेरे अंदर फियर ऑफ फ्लाइंग था।
मुझे उड़ने से डर लगता था। ये जो पैराग्लाइडिंग नहीं करते, जो पैराशूट बांध के जो आप पहाड़ से छलांग लगाते हैं और आप फ्लाई करते हैं, तो मुझे शौक बड़ा था लेकिन फियर मेरे अंदर बहुत था। तो जब एक दफा मैं पैराग्लाइडिंग के लिए गया, तो जो पैराग्लाइडिंग का जो मेरा इंस्ट्रक्टर था ना, उसने मुझे कहा कि देखो, यू ओनली नीड 20 सेकेंड्स ऑफ करेज। 20 सेकंड के अंदर अपनी करेज ले आओ और यहाँ से भाग के छलांग लगा दो, कुछ नहीं होगा। अच्छा, मैं वो 20 सेकंड के लिए वो मैं करेज अपने अंदर लेके आया, मैंने पहाड़ से छलांग लगा दी और उसके बाद मेरा फियर खत्म हो गया। तो 20 सेकंड की करेज चाहिए होती है आपको, सिर्फ 20 सेकंड की करने के लिए कुछ भी। ठीक हो गया ठीक सर। है हमारे पास ऑडियंस में से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ आपके 10 पॉइंट्स के बीच में, कि हम आदत किस तरह डेवलप करें बुक रीडिंग की, क्योंकि आदत तो हमारे अंदर ख़त्म हो गई है। जी। इसको पहले आप स्लोली स्टार्ट करेंगे और आपको पहले आप वहां से स्टार्ट करेंगे, उन टॉपिक्स को रीड करना शुरू करेंगे जो टॉपिक्स आपको पसंद है, उनको पहले पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, मैंने जब रीडिंग शुरू की थी तो मैंने पहले फिक्शन से रीडिंग शुरू की थी, यानी मुझे पहले नावल पढ़ने का शौक था, कहानियां पढ़ने का शौक था, तो मैंने वो वाली किताबें पहले पढ़नी शुरू की। वहां से मेरी रीडिंग की हैबिट डेवलप हुई। जैसे आप ये देखें, ये बहुत अच्छे एक राइटर हैं, जिन्होंने लिखी थी वो बुक अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट आपने पढ़ी होगी, बड़ी मशहूर बुक हुई थी, पॉलो जी कोएल्हो सर। की। जी जी। पॉलो कोएल्हो की। तो मैंने पॉलो कोएल्हो को पढ़ना शुरू किया क्योंकि मुझे पॉलो कोएल्हो बहुत पसंद था, मुझे उसकी स्टोरीज बहुत अच्छी लगती थी, वो नॉवेल लिखता है। ठीक है, फिर बचपन में आप देखें कि बचपन में उमरू अय्यार की कहानियां होती थी और इमरान सीरीज और इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज, वो सस्पेंस नॉवेल्स होते थे, वहां से पढ़ना शुरू किया। तो आप पहले वहां से पढ़ना शुरू करें जो आपका शौक है। ठीक है ठीक हो मुन्ना गया सर। जी। सर आप डिस्क्राइब करते कि इट्स अ थर्ड पॉइंट और सेकंड पॉइंट, व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट जो कि बुक्स के अंदर डिस्क्राइब किया होता है बहुत ज़्यादा। थर्ड पॉइंट है पॉजिटिव माइंडसेट, कि आप अपने माइंड सेट को, अपनी थॉट्स को पॉजिटिव कर लें। आप देखें, एक बहुत बड़ी बुक मशहूर हुई थी रोंडा बायन की, द सीक्रेट, जिसमें जी उसने सर। बताया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सारा का सारा पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में है, कि जो आप सोचते हो वैसे ही होता है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपकी लाइफ में चीजें नेगेटिव होंगी, और अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपकी लाइफ में चीजें पॉजिटिव होगी। व्हाई? बिकॉज आपकी जो थॉट्स होती हैं वो एनर्जीज होती हैं, और वो आपकी जो 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 आपका जो दिमाग है, इट्स लाइक अ रेडियो ट्रांसमिशन सिस्टम। जिस तरह आपके रेडियो ट्रांसमिशन सिस्टम से रेज जाती हैं यूनिवर्स में और उसकी फ्रीक्वेंसीज होती है, जिससे आप रेडियो कैच करते हो और उस पर कुछ सुनते हो, बिल्कुल। इसी तरह आपके माइंड की एनर्जीज जो हैं वो रेडियो ट्रांसमिशन सिस्टम की तरह होती है। तो जब आपकी थॉट्स पॉजिटिव हो जाती हैं तो यूनिवर्स आपको पॉजिटिव चीजें आपकी तरफ भेजना शुरू कर देती है, क्योंकि यूनिवर्स का लॉ ऑफ जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन का, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन वाला, कि एवरी एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, उसी तरह आप जो यूनिवर्स में भेजोगे यूनिवर्स ने वही आपको भेजना है। तो हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, सारी किताबों में आपको मिलेगा ये। उसके लिए आप रोंडा बायन की वो बुक पढ़ लें, द सीक्रेट, उसमें आपको सारा पता चल जाएगा। एक और बुक भी है, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, वो भी आप पढ़ें, उसमें भी आपको बड़ा बहुत ज्यादा आपको पता चलेगा इस चीज के ठीक हो बारे गया में। सर। और ये लिखने को तो सॉरी, एक जी बात चौधरी भाई, तो श्योर। एंड्स, याद रखें, एंड्स ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, और नेगेटिव थॉट्स हमेशा ऑटोमेटिक होती हैं, उनके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। अच्छा सोचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और अपने माइंड की, ब्रेन की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ठीक हो गया सर। जी। सब लोगों को लगता है कि किताबी बातें तो एक किताबी बातें ही होती हैं, उनको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। जिस तरह अभी आपने एक पॉइंट बताया कि पॉजिटिव माइंडसेट, लिखने को तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसको हम अपनी लाइफ पे किस तरह इम्प्लीमेंट करें, किस तरह हमें लगे कि दिस पॉइंट इज राइट, इसको हमने पॉजिटिव माइंडसेट ही लेके चलना है। देखिए, हर चीज के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ठीक है, लेकिन जी हमारा बिल्कुल। दीन इस्लाम भी ये बताता है कि अपने गुमान को अच्छा रखें, कि जी आप आपके पास अगर नेगेटिव सिचुएशन भी है तो अल्लाह ताला उसमें से भी कोई अपॉर्चुनिटी निकाल देगा। आपके बिल्कुल ऊपर सर। जो बीमारी भी अगर कोई आती है तो वो भी आपके गुनाहों को धोने के लिए आती है, आपको किसी
चीज से जो है वो बचाने के लिए आती है। तो आपने नेगेटिव में से भी पॉजिटिव देखना है। चाइनीज का कॉन्सेप्ट है यिन एंड यांग का, वो जरूर देखिएगा जाके। उसमें चाइना का जो यिन एंड यांग का कॉन्सेप्ट है वो भी यही कहता है कि हर अच्छी चीज में से बुरी चीज भी निकल सकती है और हर बुरी चीज में से अच्छी चीज भी निकल सकती है। कभी कभार अच्छाई में से बुराई निकल आती है और बुराई में से अच्छाई निकल आती है। बिल्कुल ठीक सर। है, और यही बात है कि नेगेटिव माइंडसेट कैन नॉट ब्रिंग अ पॉजिटिव लाइफ। ये भी आपके किसी जी जी सर, ये लिसनर ने हमें जी जी कमेंट आया हमारे पास। comment किया था। हाँ जी, बिल्कुल। जी जी मोना। सर नेक्स्ट अच्छा, पॉइंट कौन सा है चौथा पॉइंट पॉजिटिविटी के है, बाद? चौथा पॉइंट है अबाउट योर हेल्थ। कि ये जितना ओके। भी सक्सेस की फिलॉसफी है, जितना भी सक्सेस का लिटरेचर है, वो ये सारा एक ही बात करता है कि आप अपनी बॉडी को लुक आफ्टर करें, अपनी बिल्कुल हेल्थ को लुक आफ्टर करें। बिकॉज अगर आपका हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी होगी तो हेल्दी माइंड होगा। ठीक है, अगर आपकी बिल्कुल। बॉडी हेल्दी नहीं है तो आपका माइंड हेल्दी नहीं हो सकता, आप अच्छा सोच नहीं सकते। ठीक है, तो और बीमार आदमी, आपको पता है कि बीमारी आपको बिस्तर पे लटा देती है, फिर आप कुछ कर नहीं सकते। ऐसे ही है सर। आजकल आप देखें कि शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, पता नहीं क्या क्या कुछ फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट लुकिंग आफ्टर अ बॉडी। आपको अपनी बॉडी को लुक आफ्टर करने के लिए तीन चीजें दरकार हैं, थ्री थिंग्स। फर्स्ट, आपको अपनी डाइट का ख्याल करना है, बिकॉज यू आर व्हाट यू ईट। जो आप खाते हो आप वही होते हो। ठीक है, हर चीज का एक स्पिरिचुअल इफेक्ट होता है आपकी बॉडी के ऊपर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अरब लोग जो हैं वो ऊंट बहुत खाते हैं, ऊंट का गोश्त। अब ऊंट के अंदर बदला लेने की आदत होती है, इसलिए ओ, अरब लोगों में आप देखेंगे वो बदला लेते हैं, क्योंकि वो ऊंट खाते हैं, क्योंकि वो जो खाते हैं उनका असर होता है आपके ऊपर। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट के लोग पहले, आपको पता है कि ये लोग डाउन टू अर्थ होते थे, बिकॉज ये जमीन की चीजें खाते होते थे, सब्जियां दालें खाते थे, सिंपल डाइट खाते थे, डाउन टू अर्थ जी होते थे, अर्थ की चीजें खाते थे। जब से हमने ब्रॉयलर चिकन खाना शुरू किया है, आपको पता है घरों में लड़ाइयां बढ़ गई हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्रॉयलर चिकन आपस में लड़ते रहते हैं, तो वो इंसानों ने भी लड़ना शुरू कर दिया आपस में। ठीक है, डाइट का आपके बहुत असर होता है। शुगर को अपनी लाइफ में से बिल्कुल खत्म कर दें, नमक कम कर दें अपनी लाइफ में से, कोलेस्ट्रॉल को कम करें अपनी लाइफ में से, स्मोकिंग, इस तरह की आदत जो है जो आपको हेल्थ को डैमेज करती हैं, उनको खत्म करें। पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। फिर आपका एक्सरसाइज है आपकी लाइफ में, वॉक करें। वॉक सुन्नत अमल होता है, अल्लाह ताला के तमाम पैगंबरों की सुन्नत है कि वो वॉक करते थे, और वॉक करने से आपकी नेगेटिविटीज झड़ती हैं। ठीक है, आप एनर्जाइज होते ठीक हो, होगा। आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, आपकी ये सारी चीजें आपका ठीक होता है, आपकी इंसुलिन लेवल ठीक होता है आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी में इंसुलिन पैदा होती है। शुगर के मरीजों के लिए बहुत जबरदस्त है। आपको पता है कितना शुगर फैल गया है? पाकिस्तान इज नंबर 8 इन द वर्ल्ड फॉर डायबिटीज। इतना ज्यादा शुगर फैल गया है। हम कितनी कोक्स बिल्कुल पीते हैं, ऐसे ही। हमारे बच्चे इतनी ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, ये स्टिंग जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं, ये इतनी आपकी बॉडी नुकसान पहुंचाती हैं। और तीसरे नंबर पे, लुक आफ्टर योर बॉडी। मैंने तमाम किताबों में ये चीज पढ़ी, अपनी स्लीप को बेहतर करें। हैव अ प्रॉपर स्लीप ऑफ 8 आवर्स। 8 घंटे की नींद एक इंसानी जिस्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि ना सोने की वजह से, लैक ऑफ स्लीप की वजह से हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। अगर आप 4 घंटे या 4 घंटे से कम सोते हैं तो हार्ट अटैक हो सकता है, लैक ऑफ स्लीप की वजह से। ठीक हो तो गया ये मेरा सर। चौथा आपकी पॉइंट था। ठीक है जी सर, बताइए। आपके नेक्स्ट पॉइंट पे आने से पहले मैं चाहती हूँ कि आपको ऐसा नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा किताबों का जो हम खुलासा पढ़ते हैं तो हम एक खाली कुरान का खुलासा क्यों ना पढ़ लें? क्योंकि इट्स अ थिंग कि गोरों ने जो है वो हमारी किताबों से ही चीज़ें जो है वो अपनी बुक्स के अंदर शिफ्ट की हैं। इज इट? आपको लगता है ऐसा ऐसा बिल्कुल होना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल। कुरान, देखिए कुरान का खुलासा तो नहीं आप कर सकते ना, कुरान शरीफ तो खुद एक ऐसी एक एक आयत जो है वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप देखा जाए तो कुरान करीम का खुलासा सूरह असर में दे दिया गया है कि वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर इल्ला बिल्कुल लज़ीना सर। आमनु व अमिलुस सॉलिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। 4 चीजें कुरान ने खुलासा दे दिया हुआ है। अब हम ये सारी तफसीरें पढ़ रहे हैं, समझ लें।
ठीक है। और कुरान पाक में ये सारी चीजें बताई हुई हैं, पॉजिटिव माइंडसेट का बताया हुआ है, पावर ऑफ फोकस का बताया हुआ है, ओवरकमिंग योर फियर्स का अल्लाह ने बताया हुआ है कि अल्लाह के बंदे मेरे से डरो और किसी से ना डरो, सिर्फ अल्लाह कह रहा है मेरी ज़ात से डरो, ला तखफ, डू नॉट फियर, अल्लाह ताला कुरान में बता रहा है। फिर लुक आफ्टर योर बॉडी, अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि अपनी डाइट को, अल्लाह कुरान में कह रहा है कि अपनी डाइट को मॉडरेट करो, ला तसर्रफ, कि उसके अंदर तसर्रफ ना करो, एक्सेस ना करो, ज्यादा ना खाओ, खाओ पियो लेकिन किसी लिमिट के अंदर रहते हुए खाओ। तो ऑफ कोर्स कुरान पाक की तालीमात ही है सारी की सारी ये, और क्या है, गोरे ने सारा लिया ही हमसे है, यहूदी ने सारा कुछ लिया ही हमसे है, और कहां से लिया उन्होंने? जितनी साइंस की तरक्की हुई है, आपकी माइक्रोबायोलॉजी से लेके आपकी एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी तक, जितना कुछ भी है स्पेस साइंसेस, सारी कुरान पाक से लिए इन्होंने। जी मेमुना। बिल्कुल सर। सर नेक्स्ट पॉइंट, हम फोर्थ पॉइंट पे थे, व्हाट इज योर फिफ्थ पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट इज द फिफ्थ पॉइंट व्हिच इज द पावर ऑफ नाउ, कि आज की ताकत में बिलीव करना। कि हम लोगों का प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि हम या अपने पास्ट में बैठे रहते हैं या हम अपने फ्यूचर में बैठे रहते हैं, हम अपने प्रेजेंट में नहीं होते। तो उन बुक्स में ये पॉइंट सबसे ज्यादा आया है कि बी इन द नाउ, आज में आ जाओ, पावर ऑफ नाउ में आ जाओ, अपने आज पे बिलीव करो। और पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, ठीक है, प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। अल्लाह ताला ने आपको आज दिया है, लम्हा मौजूद। मेमुना, ये वर्ड हमारे आप स्टूडेंट्स को, सुनने वालों को बताएं, लम्हा मौजूद, आज का लम्हा, कल को छोड़ दो, क्या हुआ पिछले कल को, आने वाले कल को अल्लाह पे छोड़ दो, फिर वो अल्लाह ताला ने, देखें फ्यूचर का तो अल्लाह ताला ने भी किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं पता कि उसने कब मरना है। अल्लाह ने मौत को खुफिया रखा है, क्यों? ताकि इंसान आज में जिए। अपने आज को बेहतर करो, कल अपने आप को खुद ही बेहतर कर लेगा। फिर नंबर 6 है कि फाइंड द पैशन ऑफ योर लाइफ। हर किताब में ये चीज है कि इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, जुनूनी हो जाओ। लेकिन जुनूनी कैसे होगे? जब तक आप अपना पैशन फाइंड आउट नहीं करते कि आपको पसंद क्या है। यार अल्लाह ताला ने हर एक को कोई ना कोई टैलेंट दिया हुआ है, अपने टैलेंट को फाइंड आउट करो। कोई अच्छा गाता है, कुछ अच्छा म्यूजिक बजाता है, कोई अच्छा राइटर है, कुछ अच्छा पोएट है, कोई अच्छा पेंटिंग करता है। कितने सारे लोगों के में ऐसे ऐसे टैलेंट्स हैं कि मैं बताऊं, लेकिन वो टैलेंट्स को छोड़ के दुनिया के दिए हुए पर्पसेस के पीछे लोग भाग रहे हैं। हमारे यहाँ माइकल एंजेलो, पिकासो टाइप लोग क्यों पैदा नहीं हो रहे, बड़े बड़े लोग क्यों पैदा नहीं हो रहे? क्योंकि हम अपने पैशन के पीछे नहीं भागते। मेमुना, हम पैशन के पीछे नहीं भागते। मैं अपने स्टूडेंट्स से, अपनी कौम से ये बात कहना चाहता हूँ कि रन आफ्टर योर पैशंस, जो आपको पसंद है आप वो करो यार। आप किसी मामू चाचू के दिए हुए, किसी और के दिए हुए पर्पस के पीछे मत भागो। ठीक हो गया सर। हमारे पास मुख्तार ने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि बी इन द नाउ मींस टू बी प्रोएक्टिव। हाँ, प्रोएक्टिव हो, रिएक्टिव नहीं होना, बीइंग प्रोएक्टिव। ये तो 7 हैबिट्स में, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का पहला पॉइंट है कि बी प्रोएक्टिव, ठीक है। बी इन द नाउ का मतलब प्रोएक्टिव भी है, और बी इन द नाउ का मतलब है कि आज में, पावर ऑफ नाउ, कल पे ना छोड़ो कोई चीज, आज जो करना चाहते हो वो आज करो। वो वाकई बात ठीक है उनकी, प्रोएक्टिव वाली बात बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया सर। एक और हमारे पास क्वेश्चन आया था कि आस्क सर हाउ टू रीड अ नॉवेल एंड एज वेल एज अदर बुक्स। शकील अहमद ने हमसे क्वेश्चन पूछा था, हाउ टू रीड अ नॉवेल। यप, हाउ टू रीड अ नॉवेल एंड एज वेल एज अदर बुक्स। इंटरेस्ट डेवलप करें, और पहले इंटरेस्ट डेवलप करें ना। हाँ, पहले आप इंटरेस्ट डेवलप करें, अपने पसंद के नॉवेल्स को पढ़ें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप दूसरे टॉपिक्स की तरफ जाएं। ठीक हो गया सर। दूसरे टॉपिक्स की तरफ एक चीज मैं ऐड करना चाह रही हूँ, अगर आपको लगता है कि ये बात दुरुस्त है, यानी ये प्लीज मुझे सही कर दीजिएगा अगर आपको लगता है गलत है, कि जितनी हम लोग बुक फॉर्म में पढ़ते हैं ना, वो कंपैरेटिवली बेहतर होती है एज कम्पेयर टू हम अपने लैपटॉप या मोबाइल के अंदर बुक्स पढ़ते हैं। तो ऐसा है, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं कभी भी इलेक्ट्रॉनिक बुक्स नहीं पढ़ता, क्योंकि उसको पढ़ने का एक तो मजा नहीं आता, ठीक है, उसकी आपकी वो फीलिंग नहीं होती, और आप नॉलेज नहीं गेन करते। वैसे ये जो नेट के ऊपर बैठ के गूगल पे पढ़ना, वेबसाइटें, ब्लॉग्स पढ़ना, ये रीडिंग नहीं मैं मानता इसको, ठीक है। ठीक है। और सर तो अगर आपने पढ़ना है तो आप पेपर बैक, हार्ड बैक जो बुक्स हैं वो लें।
बिल्कुल। और ऐसा भी होता है कि हम लोग जो जी सॉफ्टवेयर जो हम लोग लैपटॉप्स वगैरह पे पढ़ते हैं या हम लोग अपने फ़ोन्स में पढ़ते हैं, वो चीज़ें हमें याद नहीं रहती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो चीज़ हम लोगों जी ने बुक फॉर्म में पढ़ी होती है, वो हमें कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर समझ भी आती है और ज़्यादा बेहतर याद भी रहती है। और जो लोग कहेंगे जी अब कि हम बिल्कुल। बुक्स कहाँ से खरीदें, क्या करें, तो बहुत सारी बुक्स एक्सपेंसिव भी होती हैं। उसका हल ये है कि आप लोग सेकंड हैंड यूज्ड बुक बहुत नई अच्छी फॉर्म में आप लोगों को मिल जाती हैं। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा मिल जी जाती हैं, ऑनलाइन भी मिल जाती है, तो मिल जाती जाके है और पढ़ें। बुक्स सर बहुत मिल ठीक हो जाती हैं। गया। जी बहुत सर, बुक्स ऐसा मिल ही है। जाती हैं। और मैं एक और बात भी कहना चाहूँगा आपकी इस पॉइंट की वज़ह से, श्योर। कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो कुरान पाक ना अपने स्मार्टफ़ोन के ऊपर पढ़ रहे होते हैं। स्मार्टफ़ोन के ऊपर लगा के ना सॉफ्टवेयर पढ़ रहे होते हैं। उस तरह जी, ना ऐसा ही है। किया करें। जो कुरान पाक है, बुक फॉर्म में है, उसको वुज़ू करें, उसको टच करें, उसको टच करने से पढ़ें, क्योंकि तो कुरान पाक को टच करने का भी सवाब है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। सर, उसकी भी बड़ी हम लोग बरक़ात 6 हैं। बिल्कुल, हमारे पास टाइम शॉर्ट है सर, हम लोग 6 पॉइंट पे थे। जी। मैं चाहती हूँ कि आप 7, 8, 9, 10 4 पॉइंट्स जो हमारे रिमेनिंग हैं, आप प्लीज़ वो कवर अप कर दें। 7 पॉइंट इज़ पावर ऑफ गिविंग, के देना। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ दुनिया के अंदर जो है, वो है कि जो दोगे वो मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही प्यार है सर। दोगे प्यार मिलेगा, नफ़रत दोगे नफ़रत मिलेगी। ठीक है? बिल्कुल, पावर ऑफ गिविंग। और सबसे बड़ी चीज़ इस्लाम के अंदर भी जो है सदका। सदका जो हम कहते हैं कि जो सदका अल्लाह ताला कहता है कि सदका दो। सूरत अल मुनाफिकून आयत नंबर 10 को पढ़ लें जाके, आज ही जाके खोल के पढ़ लें। सूरत अल मुनाफिकून आयत नंबर 10, इस आयत ने मेरी लाइफ़ चेंज करके रख दी। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ ईमान वालों सदका दो, इससे पहले तुम्हें मौत आ जाए। और फिर तुम ये कहो कि अल्लाह ताला तूने मुझे मोहलत क्यों ना दी ताकि मैं सदका देता। इतनी बड़ी चीज़ है सदका। और सदका बिल्कुल ऐसे पैसों से भी दिया जाता है और हज़ार और तरीके सदका देने के होते हैं। इवन ही। के मुसलमान को मुस्कुरा के देखना भी सदका। ठीक है? तो ये है कि आप दो, देना सबसे बड़ी चीज़ है। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, कि जो रिज़्क हमने तुम्हें दिया है उसमें से दो। तो ये पावर ऑफ गिविंग, बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने इसका सवाब लिखा हुआ है। ठीक हो गया उसके सर, बाद नेक्स्ट। और जब आप उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हार्मोनियस रिलेशनशिप्स, कि अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो आपके रिलेशनशिप हार्मोनियस होने बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी 80% आपकी लाइफ जो है वो आपके रिलेशनशिप्स के गिर्द घूमती है। अकेला कोई इंसान जज़ीरा नहीं होता, नो मैन इज़ एन आइलैंड। कोई भी अकेला सोसाइटी में ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकता। आपने सोसाइटी में ज़िंदा रहने के लिए लोगों के साथ ज़िंदा रहना है और उसके लिए आपको हार्मोनियस रिलेशंस चाहिए। और हार्मोनियस रिलेशंस रखने के लिए मैमूना 4 पॉइंट्स मैंने बताए हैं इन बुक्स के अंदर से देख के, कि अगर आप ये 4 पॉइंट्स कर लें, तो आपके रिलेशनशिप्स हार्मोनियस हो जाएँगे। नंबर 1 पॉइंट है कि आप अपने रिलेशनशिप्स में अटेंशन देना शुरू करें दूसरे को। नंबर ठीक 2 हो गया। एक्सेप्ट करें अगले को, एक्सेप्टेंस। नंबर 3 एप्रिशिएट करना शुरू करें, ठीक है? और नंबर 4 अफेक्शन दें, लोगों को लव दें। लव दो, लव इज़ द ग्रेटेस्ट अल्केमिस्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। तो ठीक हो आपको गया। लव मिलेगा। फिर आपका 9वां पॉइंट है ग्रैटिट्यूड, पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुज़ारी की ताकत में बिलीव करना। आपको पता है कुरान पाक के अंदर एक आयत ऐसी आई है जो 31 टाइम्स रिपीट हुई है। वो पता है कौन-सी है? फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। 31 टाइम्स, और कोई आयत इतनी ज़्यादा दफ़ा नहीं आई कुरान पाक में। तो ये शुक्रगुज़ारी है। अल्लाह ताला सूरतुल इंसान में ये कहता है कि मेरा शुक्र कर या कुफ़र कर। यानी कि या आप ठीक अल्लाह का है, शुक्र करते हो, और शुक्र नहीं तो कुफ़र कर रहे हो आप। ठीक है? तो ठीक हो ग्रैटिट्यूड गया। इज़ अ वेरी शुक्रगुज़ारी, लाइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, तो मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें और दूँगा। और 10वां पॉइंट है इन बुक्स में आया था पावर ऑफ डिवाइन, यानी कि कनेक्शन विद अल्लाह ताला। अगर आप अपने अल्लाह ताला से कनेक्टेड नहीं हो, अगर आपका अल्लाह ताला से कनेक्शन नहीं है, आपके पास स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, तो आप दुनिया की कोई भी जंग नहीं जीत सकते। आप यू कैन नॉट विन एनी वॉर। तो अपनी ठीक लाइफ हो को स्पिरिचुअलाइज करें, अपनी लाइफ को स्पिरिचुअलाइज करें, उसमें अल्लाह ताला की स्पिरिचुअल एनर्जी लेके आए। दो तरह की एनर्जीज हैं, रहमान की एनर्जी है और शैतान की एनर्जी है। आपके अमाल से या शैतान एनर्जाइज होगा या आपके रहमान की एनर्जीज आपके अंदर आएगी। ठीक है? उसके लिए नमाज है, रोजा, ज़कात, ये सारी चीजें हैं, इससे आप स्पिरिचुअली एनर्जाइज होते हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज में मुन्ना, मैं आपके फोरम से ये कहना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला को उसके नामों से पुकारना, 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, उसमें आप अपने लिए
2 3 4 नाम्स अल्लाह के जो है वो चूज करें, उनको पढ़ना शुरू करें, उनकी माला झपना शुरू करें, उससे आपका अल्लाह ताला से कनेक्शन जुड़ जाएगा, टेलीफोन लाइन जुड़ जाएगी। जी मैं बोला ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सर। हमारा जो सेशन का टाइम है वो वाइंड अप हो गया। आपने 10 पॉइंट्स जो है वो डिस्क्राइब किए। देखने वाले सब लोगों से मैं एक बात कहूंगी कि जिस तरह हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आप लोग बुक्स को है वो रीड करना शुरू करें। ये नहीं कि आप लोग अपने मोबाइल फोन से बुक रीड करें हैं, ये नहीं आप अपने लैपटॉप से बुक रीड करें। आप जी। लोग हार्ड फॉर्म में बुक्स खरीदें, सेकंड हैंड बुक्स खरीदें, लेकिन आप लोग बुक फॉर्म में डेवलप करें आदत। आप लोगों को वो जो बुक्स हैं वो याद भी बहुत ज़्यादा रहेंगी, आप लोगों को उनकी लाइन्स याद रहेंगी, और आप लोगों को पढ़ के एक अच्छी फीलिंग जिसे कहते हैं आती है इंसान को कि हमने कोई चीज़ पढ़ी है। जो हमने लैपटॉप या सॉफ्ट कॉपी में पढ़ी होती है चीज़, वो हमें लगता नहीं कि हमने कुछ रीड आउट किया है। थैंक यू वंस अगेन सर। देखने वाले सब लोगों के क्वेश्चंस जिन्होंने जी हमसे जी किए हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के क्वेश्चंस के जो है वो आंसर्स आप लोगों को मिल गए होंगे। मजीद अगर किसी को कोई भी पॉइंट मिस होता है तो सर की वीडियो जो है वो यूट्यूब पे उन्होंने शेयर की हुई है, आप लोग जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं रिलेटेड टू दीज 10 पॉइंट्स। मुझे मेमुना नसीम को दीजिए इजाजत। इल्मी सिटी के एक और लाइव सेशन पे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।